जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में। अब दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एग्ज़ाम 31 मई को 31 मई को HPBUSC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे आपको भी पता होगी आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है, 31 मई। ठीक है, तो ये चीज़ आपने दिमाग में बिठा के रखनी है। उसके अलावा दोस्तों HPBUSC आपका जो एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाएगा। अगर हम पिछले 3-4 सालों से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आपका एग्ज़ाम है आपको इजी लेवल का देखने को मिलेगा। पिछले 3-4 सालों से आपका जो एग्ज़ाम है आपको मॉडरेट टू हार्ड लेवल का ही देखने को मिल रहा है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे साथ ही जुड़े, आपने चाहे अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी है तो आपने इसी के अकॉर्डिंग करनी है कि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो इजी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों जो हमने पिछले साल प्रेपरेशन करवाई थी उसमें जो हमारा स्टूडेंट है उसके 97 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी से देखने को मिले थे। तो हमने ये भी रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि हमने हाईएस्ट मार्क्स आपको दिए हुए हैं। तो ये जो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न की। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो आपका एग्ज़ाम है इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके 100 मार्क्स ही रहेंगे। ठीक है, इसमें आपके मार्क्स भी 100 रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये जो आपका एग्ज़ाम है OMR शीट पे होगा, यानी कि ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं ना उस तरह से बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो आपके 100 क्वेश्चन है कौन कौन से आपके जो टॉपिक्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। आपको टोटल 4 तरह के सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हिंदी, उसके बाद इंग्लिश आ गई, ठीक है, जीके आ गई और मैथमेटिक्स आ गए। ये चारों सब्जेक्ट्स मिलकर आपके 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स बनाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम जीके की बात करें तो इसमें थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस भी आ जाएगी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स का एक आधा क्वेश्चन, रेयर चांसेस होते हैं कि इकोनॉमिक्स भी देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों साइंस से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें आपको जीके वाले पोर्शन में ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो टोटल आपके 4 सब्जेक्ट आ गए, 25 4 आर कितने हो गए, 100 हो गए। ठीक है, 4 सब्जेक्ट मिलकर 100 क्वेश्चंस बना रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट में से आपको 25 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से आपको पैटर्न के बारे में मैंने ज़्यादातर जानकारी दे दी है। अभी दोस्तों मेन पॉइंट पे आएंगे कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स को प्रेफरेंस देनी है। अगर हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण होते हैं, वर्णों के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर कितने टाइप्स के हैं, व्यंजन कितने टाइप्स के हैं, कौन सा स्वर कौन से टाइप के अंडर आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा संधि हो गई, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समास हो गए, जो आपके 5 तरह के समास है, अव्ययी भाव आ गया, तत्पुरुष आ गया, द्वंद्व आ गया, बहुब्रीहि आ गया, कर्मधारय आ गया, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। शब्द विचार हो गया, तत्सम तद्भव शब्द जो भी है, देश विदेश शब्द जो भी है, जो भी आपके शब्दों के अलग अलग आधार पर प्रकार हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा संज्ञा आ गई, आपके हर तरह की संज्ञाएं पूछी जाएंगी। सर्वनाम आ गए, आपके हर तरह के सर्वनाम भी पूछे जाएंगे। हर तरह के विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्रिया आ गई, काल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये जो आपके वाच्य वाला टॉपिक है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको अव्यय देखने को मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपकी आधी जो प्रॉब्लम है वो तो यहाँ पे सॉल्व हो रही है। मैं आपको साथ साथ में टॉपिक बताया जा रहा हूँ, टॉपिक के जो टाइप्स हैं यानी कि जो सब पॉइंट है वो भी बताया जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अगर आप ये जो सारा सिलेबस है वो कवर करना चाहते हो, एक ही जगह कवर करना चाहते हो, डीपली कवर करना चाहते हो, अच्छे से कवर करना चाहते हो, तो हम अपना जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो बैच है 1 फरवरी यानी कि 1 फेब से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसमें हमारी फ़ीस कितनी रहेगी। सोचेंगे सिर्फ 800 रुपये पर मंथ, जिसमें आपको
हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जीके के जो भी पार्ट्स है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो हमारी हिस्ट्री हो या फिर साइंस हो, सारी चीज़ें आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस के रूप में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हो रही, आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हैंड रिटन नोट्स भी देखने को मिलेंगे, आपको वीकली टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। इसी में 800 पर मंथ में आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। मुझे लगता है इससे बेस्ट ऑफर आपको कोई भी नहीं दे सकता। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो हमारा बैच ज्वाइन करने में, सक्सेस लेने के लिए, तो दोस्तों आपने जल्दी से जल्दी क्या करना है, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8219699057 इसमें मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसका लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आपने उस ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अभी हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड चीज़ें हैं, लिंग आ गया, वचन आ गया, कारक आ गया, पर्यायवाची शब्द देखने को मिलेंगे, विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अनेकार्थी शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गए, वाक्य हो गए, वाक्य के वेद वाक्य, शुद्धि वाक्य, जो हमारा अशुद्ध वाक्य सुधार है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको ये जो चीज़ें हैं सारी हिंदी वाले पार्ट में देखने को मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से ही आएंगी चीज़ें, आजकल डीप लेवल की पूछी जा रही हैं, तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो भी उसी तरह से चलनी चाहिए। अभी हमने जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करा, अभी हम इंग्लिश पे आएंगे। तो दोस्तों इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आ रही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कवर करवाएंगे। आर्टिकल्स रहेंगे ए एंड द, ठीक है। इसके अलावा सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। टेंसेस रहेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेगा, चेन द वॉइस रहेगी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है ना, नरेशन आपको देखने को मिल जाएगी, मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे, कैन कुड हो गया, मे माइट हो गया, शेल शुड हो गया ना, विल वुड हो गया, मस्ट आउट टू हो गया, सारी चीज़ें। कौन सा मॉडल कहाँ पे लगना है, कौन सी सिचुएशन में लगना है, ट्रिक के साथ मात्र 1 सेकंड में आप पहचान पाओगे। इस तरह से हम आपको कोचिंग देंगे। कंजक्शंस रहेंगे, एडजेक्टिव और डिग्रीज रहेगी, प्रोनाउंस रहेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, डिटर्मिनर्स रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा वर्ब्स वगैरह रहेंगी हमारी, क्वेश्चन टैग्स रहेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा सिनोनियम रहेंगे, एंटोनियम रहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, इडियम एंड फ्रेजेस रहेंगे, एरर डिटेक्शन रहेगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगी, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस रहेगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। वैसे उन्होंने सिलेबस में दिया होता है लेकिन आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आपने ये मान के चलना है कि सिलेबस में जो चीज़ है वो आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है कि हिंदी और इंग्लिश आपको इस तरह से रटा दिया जाएगा कि आप भी बोलोगे कि भाई हम किस तरह से परफेक्ट बन गए। और ऐसा नहीं है कि हम आपको जेबीटी एंट्रेंस की कोचिंग दे रहे हैं, अगर आप पटवारी एग्जाम की प्रेपरेशन करना चाहते हो उसके लिए भी हमारा बैच चला हुआ है, अगर आप जेबीटी टेट की प्रेपरेशन करना चाहते हो उसके लिए भी हमारा बैच चला हुआ है। जेबीटी एंट्रेंस में 97 हाईएस्ट मार्क्स हमारे स्टूडेंट के आए हैं ओबीसी कैटेगरी से, जो कि बिलोंग करता था। इसके अलावा 70 से ज़्यादा हो गए, 85, 98, इस तरह के जो मार्क्स हैं वो आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे और हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके दोबारा ही देखने को मिल जाएंगे। अभी हमने 2 हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर लिया, अभी हम मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपके 10th स्टैंडर्ड की पूछी जाएंगी, ठीक है। 10th जो लेवल है उससे रिलेटेड पूछी जाएगी। अभी हम मैथमेटिक्स पे आ गए हैं, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जो हमारी संख्या पद्धति है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन है जो कि हमारा सरलीकरण रहता है, जिसमें बोर्ड मास है, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एलसीएम और HCF डिवीजन मेथड हो गया, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रैक्शन और डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है। परसेंटेज है, रेशियो और प्रोपोर्शंस है। इसके अलावा एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अलजेब्रा रहेगा, मेंसुरेशन रहेगी, जियोमेट्री रहेगी। जियोमेट्री में आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी की जो मैथमेटिक्स की
पूरी तरह से यानी कि बेस है वो नहीं बना होता है ना, उनको ये डर रहता है कि भाई हमारा मैथमेटिक्स जो है वो हमें ले डूबेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मैथ से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टिंग, मैथ से जुड़ा हुआ कोई भी जो फैक्ट है इतना इंटरेस्टिंग होता है कि आप खुद बोलोगे कि भाई हमने मैथ कब सीख लिया, खेल खेल में कब सीख लिया, ट्रिक के माध्यम से कब सीख लिया, हमें तो पता ही नहीं लगा। हमारे बैच में भी आपको मैथ इसी तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी हमारा लास्ट सब्जेक्ट रह रहा है जो कि है हमारा जीके का। तो दोस्तों सबसे पहले जीके में आएगी हमारी इंडियन जीके, इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी, इंडियन जियोग्राफी है, इंडियन पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ज़्यादातर पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो हमारी बेसिक टर्म्स है, जैसे जीडीपी आ गई है ना, इस जैसे जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, इस तरह की जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक से बेसिक सी चीज़ें हैं वही पूछी जाएंगी, वो भी रियल चांसेस ही रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एचपीजी की, तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एचपी आ गई, जियोग्राफी ऑफ एचपी आ गई, जिसमें आपकी रिवर्स आ जाएंगी, माउंटेन्स आ जाएगी, क्लाइमेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एचपी आ गई, जिसमें आपकी सारी चीज़ें हैं, यानी कि कब इनका फॉर्मेशन हुई थी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कब बनी थी, है ना, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्या हिस्ट्री है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मंदिर कब बना था, कौन सी शैली से बना हुआ है ना, सारी चीज़ें आपको एक के बाद एक सिखाई जाएगी। फोक डांसेस आ गए और फोक सॉन्ग्स आ गए, फेयर्स आ गए, फेस्टिवल आ गए, मेले और जो त्यौहार है उनसे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, टूरिस्ट प्लेसेस आ गए, टेम्पल्स आ गए। एचपी से रिलेटेड छोटी मोटी जो करंट अफेयर्स है, जो कि आजकल चीज़ें हो रही है ना, पॉलिटिकल चीज़ें हो रही है, गवर्नर से रिलेटेड पूछी जाएगी, जो भी हमारी पूरी कैबिनेट है उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा पर्वत, पहाड़, दर्रे वगैरह ये चीज़ें पूछी जाएंगी, नदियाँ वगैरह तो मैंने आपको पहले बता दी है, स्कीम्स और जो योजनाएं हैं वो भी पूछी जाएगी। इसके अलावा इसमें इंक्लूड रहेगा दोस्तों हमारा एक छोटा सा पार्ट जनरल साइंस का, ठीक है, जिसमें आपकी फिजिक्स से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन बिल्कुल लाइट लेवल का, है ना, मोशन हो, लाइट हो, हीट हो, बेसिक, है ना। इसके अलावा केमिस्ट्री, मैटर हो गया, एसिड्स हो गए, बेसिक बिल्कुल सोर्स वगैरह ये चीज़ें पूछी जाएगी। बायोलॉजी हो गई, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, इसमें आप विटामिन वगैरह को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। 24 मल्टीप्लाई बाई 4 कितने आ रहे हैं आपके दोस्तों, 100, ठीक है। 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक्स में से, इसके अलावा इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपसे पूछे जाएंगे। आप पे डिपेंड है कि आपने प्रेपरेशन किस तरह से करनी है। अगर आपने अपनी जो प्रेपरेशन है सेल्फ स्टडी के माध्यम से स्टार्ट करनी है तो आप वो भी आज ही करिए। अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हो तो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, सीट्स हमारी लिमिटेड है, 800 रुपये पर मंथ आपकी फ़ीस रहेगी। तो आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना है, जो फर्स्ट कमेंट है उसमें ग्रुप का लिंक होगा, उसको भी आपने ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।